आए, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को झुका दिया। चलिए मोहनदास से महात्मा बनने के इस सफर को फिर से जीते हैं। 1. सादगी और सत्य की जड़ें। गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को एक बालक का जन्म हुआ, मोहनदास। घर में धार्मिक माहौल था। मां पुतलीबाई के उपवास और पिता की ईमानदारी ने मोहन के मन पर गहरी छाप छोड़ी। बचपन में वे कोई सुपर हीरो नहीं थे, बल्कि एक शर्मीले और साधारण छात्र थे। लेकिन एक बात पक्की थी, वे झूठ नहीं बोल पाते थे। एक बार गलती की तो पिता को चिट्ठी लिखकर माफी मांगी। यहीं से उनके जीवन में सत्य का बीज पड़ा। 2. दक्षिण अफ्रीका, वो मोड़ जिसने इतिहास बदल दिया। वकालत की पढ़ाई के बाद जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो वहां उनके साथ जो हुआ उसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन, सिर्फ काला होने के कारण उन्हें चलती ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया। कड़ाके की ठंड में प्लेटफॉर्म पर बैठे गांधी ने तय किया कि वे भागेंगे नहीं, बल्कि इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। यहीं उन्होंने सत्याग्रह का आविष्कार किया, यानी सत्य के लिए प्रेमपूर्वक आग्रह। 3. भारत वापसी और जन आंदोलन। 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्होंने सीधे राजनीति में कूदने के बजाय पहले देश को समझा। उन्होंने चंपारण और खेड़ा में किसानों के आंसू पोंछे और फिर शुरू हुआ संघर्षों का एक सिलसिला। आंदोलन। वर्ष, मुख्य उद्देश्य, असहयोग आंदोलन। 1920, अंग्रेजी हुकूमत का साथ न देना और स्वदेशी अपनाना। नमक सत्याग्रह। 1930, दांडी मार्च के जरिए नमक कानून को तोड़ना। भारत छोड़ो आंदोलन। 1942, अंग्रेजों को आखिरी चेतावनी और करो या मरो का नारा। 4. लाठी, चरखा और विचार। गांधी जी का हथियार कोई तलवार नहीं, बल्कि उनका चरखा और सत्य था। वे मानते थे कि अहिंसा वीरों का आभूषण है, कायरों का नहीं। उन्होंने समाज से छुआछूत मिटाने के लिए काम किया और हरिजन सेवा को अपना धर्म माना। 5. एक अमर अंत। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन बंटवारे के दर्द के साथ। गांधी जी दंगों की आग बुझाने में लगे थे। और फिर 30 जनवरी 1948 की वो शाम आई जब प्रार्थना सभा में जाते समय उनकी हत्या कर दी गई। उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। गांधी मर सकते हैं, पर गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। आज भी जब दुनिया नफरत और युद्ध से थक जाती है तो उसे गांधी के अहिंसा के रास्ते में ही सुकून नजर आता है। मार्टिन लूथर किंग से लेकर नेल्सन मंडेला तक सबने इसी लाठी वाले बूढ़े के रास्ते पर चलकर अपनी जंग जीती। क्या आप चाहेंगे कि मैं गांधी जी के किसी एक खास आंदोलन जैसे दांडी मार्च के बारे में आपको और विस्तार से बताऊं? 1869 को मोहनदास का जन्म हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी दीवान थे और माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक महिला थीं। सत्य का बीज। बचपन में मोहनदास ने राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा, जिसने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने तय किया कि चाहे जो हो जाए वे हमेशा सत्य बोलेंगे। बचपन की भूल। एक बार उन्होंने सिगरेट पीने के लिए भाई के कड़े से सोना चुराया, लेकिन आत्मग्लानि इतनी हुई कि पिता को पत्र लिखकर अपनी गलती मान ली। पिता ने सजा देने के बजाय आंसू बहाए, जिससे मोहनदास ने सीखा कि अहिंसक माफी में कितनी शक्ति होती है। 2. इंग्लैंड और वकालत की शुरुआत। 1888-1893, कानून की पढ़ाई के लिए वे लंदन गए। वहां उन्होंने खुद को पश्चिमी सांचे में ढालने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही समझ गए कि उनकी जड़ें सादगी और शाकाहार में हैं। 1891 में भारत लौटकर उन्होंने वकालत शुरू की, पर वे इतने शर्मीले थे कि कोर्ट में बहस करते समय उनके पैर कांपने लगते थे। 3. दक्षिण अफ्रीका, वो एक रात जिसने गांधी को जन्म दिया। 1893-1914, एक मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए। वहां नस्लभेद चरम पर था। ट्रेन वाली घटना। फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि वे गोरे नहीं थे। संघर्ष। उस ठंडी रात ने मोहनदास को झकझोर दिया। उन्होंने वहां भारतीयों के हक के लिए नटाल भारतीय कांग्रेस बनाई और पहली बार सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह का सफल प्रयोग किया। 4. भारत वापसी और आज़ादी का शंखनाद। 1915-1930, 1915 में जब वे भारत लौटे तो गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया। उन्होंने देखा कि भारत की असली आत्मा गांवों और गरीबों में बसती है। चंपारण और खेड़ा। 1917-18, नील की खेती करने वाले किसानों और टैक्स की मार झेल रहे मजदूरों को न्याय दिलाकर वे रातों रात पूरे देश के बापू बन गए। असहयोग आंदोलन। 1920, उन्होंने अंग्रेजों की कमर तोड़ने के लिए सरकारी स्कूल, दफ्तर और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करवाया। पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया, लेकिन चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि उनके लिए अहिंसा जीत से बड़ी थी। 5. दांडी मार्च और भारत छोड़ो।
19301942। नमक सत्याग्रह। जब अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया तो 61 वर्षीय गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक 240 मील पैदल यात्रा की और मुट्ठी भर नमक उठाकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। करो या मरो। 1942 में उन्होंने आखिरी बड़ा आंदोलन छेड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन। जेल जाने के बावजूद जनता का जोश कम नहीं हुआ और अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब भारत को ज्यादा दिन गुलाम नहीं रखा जा सकता। 6. आज़ादी का दर्द और अंतिम विदाई। 1947-1948। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन गांधी जी जश्न में नहीं थे। वे कोलकाता में हिंदू मुस्लिम दंगों को शांत कराने के लिए उपवास पर बैठे थे। बलिदान। 30 जनवरी 1948 की शाम दिल्ली के बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। गिरते हुए गांधी जी के मुंह से आखिरी शब्द निकले, हे राम। गांधी जी की विरासत, लेगेसी। आज गांधी जी भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार अमर हैं। 1. खादी और चरखा। ये केवल कपड़ा नहीं, आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। 2. सत्य और अहिंसा। उन्होंने साबित किया कि बिना खून बहाए भी जंग जीती जा सकती है। 3. सामाजिक सुधार। उन्होंने दलितों को हरिजन, ईश्वर के जन कहकर सम्मान दिया और छुआछूत जैसी बुराइयों के खिलाफ लड़े। महात्मा गांधी का जीवन हमें सिखाता है कि दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी है। क्या आप गांधी जी के किसी विशेष आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन या दांडी मार्च के बारे में गहराई से जानना चाहेंगे?